हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। पीकेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपको जीके पढ़ाने वाले हैं। और जीके में सबसे पहले हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। इसी वजह से आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ को समझें। और आपको अच्छी तरीके से ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। बस आप नोट करें और समझें ज़रूर, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें हर चीज़ को और मेहनत करें। तो बच्चों देखिए, ज्योग्राफी में हम आपको पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी ज्योग्राफी बेटा, ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। भूगोल तो बेटा भूगोल में भू का अर्थ होता है भूमि अर्थात पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है गोल। आप जानते हो गोल अर्थात पृथ्वी जो गोल है, पृथ्वी जो गोल है। इसी तरह से इंग्लिश में जो वर्ड लिखा हुआ है इसका ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में बेटा इसको भी तोड़ा गया है। ज्यो का मतलब आपका है पृथ्वी, और बेटा ग्राफी का मतलब है आपका अध्ययन करना अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना। तो बेटा पृथ्वी का अध्ययन में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको हम इसमें ब्रह्मांड के विषय में बताएंगे। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड के विषय में आप देखें, समझे पहले कि ब्रह्मांड का मतलब है कि पूरे एक मनुष्य के मस्तिष्क में क्रमबद्ध तरीके से पूरे विश्व का, एक संपूर्ण विश्व का एक आकृति से उसके दिमाग में उभरी, और उस उभरने को जो आकृति जो पूरे क्रमबद्ध तरीके से जो उभरी है, उसी को क्या बोलते हैं? हम ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड में सबसे पहले बच्चों आपको बताया गया कि एक खगोल शास्त्री बेटा यूनानी थे वो, के खगोल शास्त्री थे। उनका नाम था क्लॉडियस टाल्मी ने 140 ईस्वी पूर्व में 140 ईस्वी में ये बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी ग्रह सूर्य सहित पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। सभी जो ग्रह हैं बेटा, यहाँ पृथ्वी है और पृथ्वी के चक्कर सूर्य सहित सभी ग्रह लगा रहे हैं। सूर्य प्लस ग्रह, सभी जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। और बीच में कौन बताए बेटा? पृथ्वी बताई। किसने बताई? क्लॉडियस टाल्मी ने बताई थी। उसके बाद अब इस जो क्लॉडियस टाल्मी ने जब ये बताई, तो इस अवधारणा का एक नाम रखा गया कि जो इन्होंने बताया कि ये सत्य है, और इनका एक अवधारणा का नाम रखा गया। उस अवधारणा को जो बोला गया उसको बोला गया बेटा जियोसेंट्रिक। हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी में बेटा जियोसेंट्रिक ही आएगा लिखा हुआ, जियोसेंट्रिक। इसको जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया गया, जियोसेंट्रिक। इसके बाद में लगभग 1500 सालों तक बेटा किसी को कुछ भी नहीं पता चला। सब इसी बात को सत्य मानते रहे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य सहित सभी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन 1543 ईस्वी में पोलैंड के एक खगोल शास्त्री हुए। उनका नाम था कोपरनिकस। तो कोपरनिकस ने ये बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, जबकि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो बेटा जब इसने बताया, पोलैंड के जो खगोल शास्त्री जब उन्होंने बताया,
तो एकदम से ये तितर बितर हुआ बहुत ज़्यादा एकदम। तो जैसे ही ये भूचाल सा एकदम आया इनके बताने से कि सूर्य बीच में है, तो उसमें आपको इस जो अवधारणा है, इनकी जो अवधारणा बोली गई जियोसेंट्रिक बोली गई, इनकी अवधारणा को हेलियोसेंट्रिक बोला गया, हेलियोसेंट्रिक। अब बेटा हेलियो का मतलब सीधा आप समझ सकते हो कि हिला दिया इन्होंने, एकदम से इन्होंने हिला दिया, इसको हेलियोसेंट्रिक बोला गया। अब इनके बाद में, इन दोनों के बाद में 1805 में ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड, ब्रिटेन के एक खगोल शास्त्री हुए, ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हुए 1805 में। उन्होंने बताया दूरबीन की सहायता से उन्होंने अध्ययन किया ब्रह्मांड का, और उन्होंने बताया कि पूरा जो ब्रह्मांड है इसका 250, इसका जो व्यास है, इसका व्यास 250 करोड़ वर्ष है। इसका जो व्यास है 250 करोड़ वर्ष है। तो बच्चों 1805 में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हुए, उनका नाम था हर्शेल, विलियम हर्शेल ने ये बताया अध्ययन करके अंतरिक्ष का कि हमारी जो आकाशगंगा है वो ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है, ये विलियम हर्शेल ने बताया। अब उसके बाद में 1915 में बेटा, 1915 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक हुए, उसका नाम था हब्बल। तो बेटा हब्बल ने बताया कि हमारे ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। और हमारी आकाशगंगा में असंख्य तारे हैं। तो बच्चों आगे देखें, देखिए अब देखें बच्चों, जो चीज़ आपको पढ़ाई है, जो समझाई है, इसी में आगे देखें कि ब्रह्मांड में देखिए सबसे पहले ये बताया गया कि ब्रह्मांड में बहुत थ्योरी दी गई कि ब्रह्मांड कैसे बना, क्या सिचुएशन हुई, क्या कंडीशन हुई, बहुत थ्योरी दी गई। लेकिन इसमें बेटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। इस बिग बैंग सिद्धांत को बेल्जियम के लेमेंटर ने दिया था। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड एक बहुत कठोर पदार्थ था, एक बहुत कठोर पदार्थ था, बहुत भारी, और इसमें एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के बाद में इसमें बेटा असंख्य अर्थात आकाशगंगाएं बनी, असंख्य आकाशगंगाएं। आकाशगंगाओं की जो संख्या लगभग बताई गई 100 अरब बताई गई, अनुमानतः है बेटा, लगभग में कितनी बताई गई, 100 अरब आकाशगंगाएं बताई गई। और प्रत्येक आकाशगंगा में अब क्या हुआ, इन जो आकाशगंगाओं के बाद में फिर पुनः विस्फोट हुआ।
विस्फोट होने के बाद में अब तारे बने, असंख्य तारे, असंख्य तारे। तो इन तारों की भी संख्या लाखों अरबों बताई गई, 100 अरब ही बताई गई इनकी भी बेटा लगभग में। ठीक, अब इसमें बताया गया कि जो एक, अब सोच सकते हो आप कि एक आकाश गंगा में लगभग असंख्य तारे हैं, लाखों तारे हैं। ठीक, उसके बाद में फिर विस्फोट हुआ, फिर पुनः विस्फोट हुआ। अब किस में हुआ? तारों में। तारों में फिर पुनः विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद फिर इसमें आपके क्या बनते हैं? ग्रह। अब ग्रहों में फिर पुनः विस्फोट हुआ, फिर पुनः विस्फोट हुआ, फिर बनते हैं उपग्रह। तो ये इस चीज़ का प्रमाण भी है कि आप देख सकते हैं कि इनकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे इनके टुकड़े हो रहे हैं ऐसे ही दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आप समझ सकते हो कि दो परत हैं ये, अब मान के चलो ये परत यहाँ से टूट जाए, अब दूरी इनकी बेटा इतनी है, अब ये परत टूट जाए यहाँ से, इसकी भी ये परत टूट जाए, तो आप समझ सकते हो कि इनकी दूरियां बढ़ जाएंगी। देखिए इसकी दूरियां बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब ये टुकड़ा और टूट जाए यहाँ से, इसमें से और टूट जाए दो पिंडों के बीच की जो दूरियां हैं, तो और ज़्यादा दूरी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे इनके विस्फोट इनमें होता है वैसे वैसे ही दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो बिग बैंग सिद्धांत इस पर लागू हुआ और बेल्जियम का जो लैमेंटर था उन्होंने इस सिद्धांत को दिया। अब इसके बाद में अब इसमें देखें, नोट कर लें, अब एक एक चीज़ को नोट करवा रहा हूँ, जो समझा है आपको इस चीज़ को नोट करें, लिखिए। सबसे पहले लिखें ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में लिखें बेटा कि मानव मस्तिष्क में क्रमबद्ध रूप में पूरे विश्व का एक चित्र उभरा, जिसे ब्रह्मांड कहा गया। ठीक बेटा, आपको बताया गया था मानव मस्तिष्क में क्रमबद्ध रूप में एक पूरे विश्व का एक चित्र उभरा, जिसको क्या गया? ब्रह्मांड कहा गया। ठीक है, अब पॉइंट लिखें, ब्रह्मांड कहा गया। इसमें देखें आगे, अब सबसे पहले आपको खगोल शास्त्री कौन थे? मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में यह बताया कि पृथ्वी, सूर्य, ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य सहित सभी ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस अवधारणा को जो ये प्रक्रिया हुई, जो प्रक्रिया इन्होंने बताई, इस अवधारणा को क्या बोला गया? इस अवधारणा को जियोसेंट्रिक बोला गया। जियोसेंट्रिक बोला गया। ठीक है, जियोसेंट्रिक बेटा इस अवधारणा को बोला गया। अब
इसके बाद 1543 ईस्वी में पोलैंड ले लेना, पोलैंड के खगोलशास्त्री पोलैंड के खगोलशास्त्री का नाम था बेटा आपका निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि ये 1543 में बताया था, लिख लेना। बताया कोपरनिकस ने 1543 में बताया, 1543 में बताया कि सूर्य, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, केंद्र में है, बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। इस अवधारणा को बेटा हेलियोसेंट्रिक बोला गया। हेलियोसेंट्रिक बोला गया। इस अवधारणा को हेलियोसेंट्रिक बोला गया। तो लिख लेना, इस अवधारणा को हेलियोसेंट्रिक बोला गया। तो बेटा अब इसके आगे लिखें आप, इस अवधारणा को हेलियोसेंट्रिक बोला गया। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखें, क्योंकि हेलियोसेंट्रिक क्यों बोला गया कि मैंने आपको समझाया था कि इन्होंने हिला दिया, एक नए तरीके से एकदम से बताया। 1500 लगभग सालों तक पूरी दुनिया अंधेरे में रही, उसके बाद इन्होंने एकदम से आगे बताया तो पूरी दुनिया हिल गई कि ये क्या। अब देखिए आगे देखें, 1805 में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री ने दूरबीन, ब्रिटेन के खगोल शास्त्री, नाम लिख लो उसका, विलियम हर्शेल ने दूरबीन से ब्रह्मांड का अध्ययन किया और बताया कि हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एकमात्र अंश है। हमारी जो आकाशगंगा है बेटा, उसका एकमात्र अंश बताया। आपको मैंने बताया था कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और अब एक आकाशगंगा का मात्र हमारा जो ब्रह्मांड सौरमंडल है जिसमें हम रह रहे हैं, सौरमंडल अर्थात सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, उसके सही जो ग्रह हैं, पृथ्वी सहित जो ग्रह हैं, ठीक वो सब हमारी जो आकाशगंगा है उसका एकमात्र अंश है। एक अंश है, अर्थात आकाशगंगा में लाखों तारे हैं, ठीक है, असंख्य तारे हैं, तो एकमात्र अंश है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, 1915 में अमेरिका के खगोल शास्त्री
अमेरिका के खगोल शास्त्री एडविन पी हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष आप जानते हो, एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर होता है। बेटा प्रकाश वर्ष का मतलब है कि अब बड़ी जो दूरियां होती हैं उनको प्रकाश वर्ष से ही मापा जाता है। ठीक है। अब इन्होंने बताया कि इस ब्रह्मांड में, इन्होंने बताया प्रकाश वर्ष है और इस ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा जैसी लाखों आकाशगंगाएं हैं। बेटा इन्होंने बताया कि लाखों आकाश गंगाएं हैं। अच्छा, आगे पॉइंट नोट करें। तो बच्चों आगे देखें, इसमें आगे अब हेडिंग बनाएं ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। आपको मैंने अभी बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई वो कैसे हुई। एक सिद्धांत इस पर लागू होता है, बिग बैंग सिद्धांत। मैंने बताया था आपको, किसने दिया था बेटा ये आपको बेल्जियम के खगोल शास्त्री व पादरी जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। लेमेंटर ने दिया था। मैंने आपको बताया था, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड एक बहुत विशालकाय पिंड था। उसमें एक साथ से एक विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के कारण उसमें अनेक टुकड़े हो गए और अनेक टुकड़े, जो असंख्य जो टुकड़े हुए, वो टुकड़े आपके आकाशगंगा कहलाई। देखिए ये ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मांड में विस्फोट होता है। ये विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद बेटा आपकी असंख्य आकाशगंगाएं बन गई। आकाशगंगाएं बनी तो आप समझ सकते हो ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं बताई गई थी। ठीक है, लगभग बताई गई हैं। उसके बाद में फिर पुनः विस्फोट हुआ, वो आपको हम समझा भी चुके हैं पीछे, लेकिन आप फिर भी नोट करें कॉपी पे। फिर पुनः विस्फोट हुआ और पुनः विस्फोट होने के कारण फिर इसमें क्या बने, आपके असंख्य तारे बने। ठीक है बेटा। अब असंख्य तारे के बाद में फिर पुनः विस्फोट होता है और अब यहाँ पे ना दिख रहा हो तो लिख लेना। फिर पुनः विस्फोट होता है और पुनः विस्फोट होने के बाद यहाँ पर ग्रहों का निर्माण हुआ और अब फिर पुनः विस्फोट होता है। तो आप समझ जाओगे कि अब क्या होगा। अब उपग्रह बनते हैं आपके। ठीक है, उपग्रह बनते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें अब आगे उपग्रह बने।
अब इसमें आप थोड़ा नोट करें, इसको भी नोट कर लें और लिखिए। लिखें इसमें ब्रह्मांड में लगभग 15 बेटा ब्रह्मांड में लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशाल विस्फोट हुआ जिससे यह विशाल काय अग्निपिंड असंख्य टुकड़ों में बट गया। ठीक है, तो बच्चों ये असंख्य टुकड़ों में बट गया और आपको ये समझा दिया गया है कि इनके बीच की दूरी बढ़ती गई। इसका साक्ष्य क्या है आप समझ रहे होंगे, मैंने समझा दिया था आपको। इसका साक्ष्य है आकाश गंगाओं के बीच की बढ़ती दूरी। आकाश गंगाओं के बीच की बढ़ती दूरी। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चों इसमें। तो बच्चों देखिए अब आगे देखें इसमें 30 मार्च 2010 में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने ये बताया। न्यूक्लियर रिसर्च ब्रैकेट में सर्न कह सकते हैं आप। सर्न ने 30 मार्च 2010 को एक ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए जेनेवा में पृथ्वी की सतह से ये बेटा पृथ्वी की सतह जैसे ये ऊपर पृथ्वी की सतह से 100 फुट नीचे लगभग 100 फुट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई। 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई। कब बनाई थी बेटा ये? ठीक, ये 30 मार्च 2010 में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने सर्न ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से लगभग 100 फुट नीचे और 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई। इस सुरंग में एक सुरंग बनाई और इसको नाम दिया LHC। L का मतलब आपका है लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर। तो बेटा ये आपकी LHC लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर चलाई गई। अब इसमें पृथ्वी के ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए इसका निर्माण हुआ। अब इसका निर्माण हुआ 30 मार्च 2010 में। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या प्रक्रिया थी? इसमें प्रक्रिया ये थी
कि बेटा प्रकाश की गति के समान प्रोटॉन के कणों की गति करके प्रोटॉन जो उनके कणों की गति को प्रकाश की गति के समान करके हिग्स बोसॉन के कण बनाने की तैयारी की गई। हिग्स बोसॉन के कणों को बनाने की